नमस्कार, द शूटर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव का धुआंधार प्रवास। चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान में भाजपाइयों ने खोली सरकार की पोल। जिले के 3 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान संभाग प्रभारी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता से जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार प्रदेश भर का दौरा कर अपने अपने दल के जीतने का दावा किया जा रहा है। अपने 3 दिवसीय सरगुजा प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने अपने प्रवास को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बीते 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथों की रचना को लेकर प्रदेश सहित पूरे देश में काम किया जा रहा है। भाजपा का सबसे बड़ा आधार बूथ व मंडल शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता होते हैं। बीजेपी संगठन आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कांग्रेस जैसे नेता आधारित पार्टी नहीं है। वहीं संभाग प्रभारी ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बनाए गए जन घोषणा पत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार काबिज रही। इसके बाद कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर सभी मुद्दों को रखा और प्रदेश की जनता से कई लुभावने वादे किए, मगर सरकार किए गए वादे पर खरा नहीं उतर सकी। मैं सरगुजा संभाग के 3 दिवसीय प्रवास पर यहाँ पर आया हूँ एक नई कार्य योजना के साथ। कार्य योजना हमारी जो वही है पुरानी कि बूथ सशक्तिकरण अभियान। लगभग 1 वर्ष से हम बूथों की रचना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा आधार है वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता होते हैं, मंडल के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो संगठन आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कांग्रेस जैसे नेता आधारित पार्टी नहीं है। इसलिए इसको एक अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक लगभग 31 मई तक हम इस बूथ सशक्तिकरण अभियान अर्थात पूरे प्रदेश के जो 23,681 जो हमारे बूथ हैं उस पर हमारी 25-30 जो सदस्यीय जो कमेटी है वो लगभग पूर्णता की ओर रहेगी। 31 मई को हम समाप्त करेंगे 100% के साथ में। उसके एक आखिरी मॉनिटरिंग कहें या आखिरी एक बार बूथ के अध्यक्षों के साथ में बातचीत करके कहीं कोई समस्या थोड़ी बहुत विषय रहते हैं, किन्हीं कारणों से कोई कमेटी का निर्माण नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर ये प्रवास पूरे 405 जो हमारे मंडल हैं प्रदेश के उस पर 20 नेताओं का प्रवास बना है। लगभग एक नेताओं को 20 से 21 मंडल का प्रवास हम लोगों को करना है। मेरे पास भी लगभग 21 मंडल हैं, जिसकी शुरुआत मैंने किया कल 2 मंडलों से। जो हमारा लुंड्रा विधानसभा का लुंड्रा मंडल है और दूसरा मंडल था धौरपुर। आज 2 मंडलों में हम और जा रहे हैं, कल और जाएंगे, परसों जाएंगे। लगातार इस तरह प्रत्येक मंडल के अंदर में 55, 60, 70 जो बूथ होते हैं उसकी एक समीक्षा करके उसको अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। इसके लिए यह मंडल प्रवास की कार्ययोजना बनी है। सभी 20 नेता अपने अपने क्षेत्रों में। देखिए, आगामी नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले 2018 में जो विगत चुनाव हुए थे, लगभग 15 वर्ष हमारी सरकार थी। सरकार बनाने की दिशा में हम चौथी बार भी थे, लेकिन कांग्रेस ने एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा कि हम चौथी बार कहीं बीजेपी सरकार में आती है तो कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर होगी। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि जो मैनिफेस्टो था, जो जनघोषणा पत्र था, उसमें सभी मुद्दे, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, कोई एक ऐसा वर्ग नहीं था जिसको लुभावना जो घोषणा उन्होंने उसमें नहीं रखा। आपको ध्यान है, चाहे शराब की बात हो, चाहे हम स्व सहायता समूह की बात करें, फिर हम किसानों की बात करें या फिर बेरोजगारी भत्ते की बात करें, ये तमाम प्रकार के विषय उसमें थे। लेकिन सबसे बड़ा विषय मुझे जब लगभग सरकार की रवानगी है 3-4 महीनों के बाद, लगभग ये सरकार को जाना तय है। 2018 के चुनाव में जन घोषणा पत्र की अध्यक्षता करने वाले PS बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भी संभाग प्रभारी ने बयान दिया है, जिसमें सरगुजा संभाग के लोगों को ठगे जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बीच प्रतिद्वंदिता
और आपसी गुटबाजी का भुगतान सरगुजा की जनता को करना पड़ रहा है। भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश में काबिज भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। उन्होंने सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में हुए शासकीय जमीन घोटाले को उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अंतिम 4 माह का समय शेष बचा हुआ है। भेंट मुलाकात के परिणाम सामने आ रहे हैं। जिन लोगों से मुलाकात किया जा रहा है और जिन लोगों के साथ फोटो सामने आ रहे हैं वे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरगुजा का मैं प्रभारी हूँ। जब सरगुजा को मैंने 2-3 महीनों के अंदर में देखा, 4 महीनों के अंदर में जब पढ़ा, एक बड़ी अपेक्षा के साथ में सरगुजा के लोगों ने, खासकर जो 14 विधानसभा सीटें हैं उसमें बतौर मुख्यमंत्री जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट किया टीएस सिंहदेव जी को, और बाद में मुख्यमंत्री वो नहीं बनते हैं। टीएस बाबा की स्थिति क्या है पूरे प्रदेश में सरकार के अंदर में, ये किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। आज इस सरगुजा की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और विशेषकर 2 नेता जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव हैं, इनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता, आपसी गुटबाजी, कांग्रेस की जो रीत नीत है गुटबाजी के कारण, उसका भुगतान यदि किसी को करना पड़ रहा है तो सरगुजा की जनता को करना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है कि आज़ाद देश के अंदर में एक सबसे बड़ा विश्वासघात यदि सरगुजा की जनता के साथ में हुआ तो भूपेश बघेल की सरकार के समय हुआ है। आपके आपस के मामले आपको निपटाना चाहिए, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये आपका मामला है, लेकिन सरगुजा की जनता से जो आप लोगों ने वादा किया था, आज डेवलपमेंट के नाम पर 1 रुपये का काम नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का आलम पूरे सरगुजा क्षेत्र में चल रहा है। कुल मिलाकर 5 साल जो सरगुजा है वो पीछे हो गया। जिनकी अपेक्षा थी कि शायद मुख्यमंत्री वो बनते, इसलिए लोगों ने उनको वोट किया, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, शून्य है सरगुजा के अंदर में विकास के मामले को लेकर। ये स्पष्ट तौर पर भूपेश बघेल जो जिम्मेदार लोग हैं उसके लिए भूपेश बघेल और टीएस बाबा जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जवाबदारी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी आपसी गुटबाजी और पद प्रतिष्ठा इनकी प्राथमिकता होती है, न कि जनता की सेवा या क्षेत्र का विकास। भूपेश बघेल की सरकार के समय कोई एक ऐसा मंत्री नहीं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। सरगुजा के जो सीतापुर क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं अमरजीत भगत, विगत दिनों आप लोगों ने मीडिया के अंदर में देखा कि किस तरीके का जमीन का घोटाला, अर्थात सरकारी जमीन की जो लूट, जो हमारा हमेशा से आरोप रहता है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में लूटपाट का काम जिस तरीके से होता है, उसका शानदार उदाहरण माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में दिखाई दिया। माननीय मंत्री जी का पीए सरकारी जमीन को अपने नाम पर आवंटित कर लेता है एक समूह विशेष के साथ में मिलकर, जो भूमाफिया हैं। मुझे लगता है इस बात का एहसास अमरजीत भगत जी सहित कांग्रेस के सभी नेता विधायक मंत्रियों को हो चुका है कि सरकार अब जानी है, इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि किसी मंत्री के पीए या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी इतनी बड़ी बखत नहीं होती कि बगैर मंत्री या बगैर सरकार के संरक्षण में इस तरह के बड़े कामों को अंजाम दे सकें, क्योंकि ये सब चीज़ें खुलनी ही है, ये छुपेगी नहीं चीज़ें। लेकिन बावजूद इसके जान के यदि इस तरह का घपला हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें मंत्री का भी संरक्षण है, मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट है। आज भारतीय जनता पार्टी सरगुजा संभाग की ओर से, प्रदेश की ओर से मैं ये मांग करता हूँ कि तत्काल इसमें जितने दोषी हैं उसमें केवल एफआईआर नहीं, उनकी गिरफ्तारी करके जो नियम है, जो कानून है, उसका सम्मान करते हुए जो दोषी लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजें। चलबो गोठान खोलबो पोल। भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता इन दिनों भूपेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत बने गोठानों में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने में लगे हैं। भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह तथा भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर सहित अन्य नेतागण चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान में सरकारी गोठानों में जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करते दिखे। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि बीते अप्रैल माह में हमारे 10 शूटर चैनल ने
सोहगा तथा सरगवा स्थित आदर्श गोठानों की पोल खोली थी तथा इस योजना में हुए भारी भ्रष्टाचार को उजागर किया था। आज जो है हम लोग कांति प्रकाशपुर में गोठान में आए हुए हैं और गोठान की स्थिति है कि बाहर रखे हुए गोबर को ला करके, गोबर मिट्टी मिली हुई, और उसको छान करके और उसको रोजी पे काम करने वाले जो स्कूली बच्चे हैं, इनसे 150 रुपया रोजी पे रख के और ये गोबर का नकली खाद बनवा रहे हैं। और ये जो है देख रहे हैं आप, जो शेड है, ये सारे पब्लिक आई हुई है, वो शेड जो है इनका ये 300 गायों का शेड है। ये 50 गाय इसमें नहीं आ सकती और इनको 300 गायों का शेड बताया जा रहा है। और इस पे लगभग 19 लाख रुपए शासन द्वारा खर्च किया जा चुका है। कहीं से भी नहीं लगता कि 19 लाख रुपया खर्च हुआ है। लगता है आप लोगों को कि 19 लाख रुपया खर्च हुआ है? गाँव वालों को कोई फायदा है आप लोगों को? गोठान से कोई फायदा नहीं है ना। और ये जो है आप ऐसे जगह पे है कि जहाँ चारों तरफ से इधर हाईवे से जुड़ा हुआ है और इधर ऊपर में घाटी बनी हुई है, और यहाँ गाय कैसे आएंगी ये भी सोचना है। तो ये है भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार का, जो पोल खोलता हुआ इनके गोठानों का। आज ये कांति प्रकाशपुर गोठान में भाजपा के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं और यहाँ का हाल मुआवला लिए। और यहाँ जो है गोठान में समाज सहायता समूह की पूर्व की महिलाएं जो 1 साल तक काम की थी और 1 साल बाद भी इनको आधा भुगतान हुआ और आधा नहीं हुआ, और इसके बाद इनको यहाँ से हटा दिया। ऐसा हुआ ना आप लोग के साथ? आधा काम कर किए, पेमेंट आधा दिए और फिर बाहर कर दिए, फिर दूसरा समूह आ गया। वो पूरे जनता आक्रोशित है। और देखिए आप लोग देख रहे हैं, पूरे लोग आए हैं और बता रहे हैं कि पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। गोठान में एक गाय नहीं आती है। आप देख रहे हैं ऊपर में पूरा टीला बना हुआ है, कहीं से गाय लोगों को कैसे लाए होंगे, और यहाँ कभी भी कोई गाय नहीं रही। और गांव वाले पूरे बोलते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है हमें, और ज़बरदस्ती का गोठान का नाम दे करके और सरकार जो है खुद अपने आप को इसमें लूटने का कोशिश कर रहा है और पूरा भ्रष्टाचार इसमें विलिप्त है। ये अंबिकापुर विधानसभा का भिट्ठी कला ग्राम पंचायत, और एक ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की टीम मेजर अनिल सिंह के नेतृत्व में पहुंची यहाँ, तो गोठान में ताला लगा हुआ मिला। और यहाँ जो है कहीं भी आप देख सकते हैं गोठान बना हुआ है, एक गाय नहीं है। ये गाय से गोबर से खाद बनाने की बनी हुई है शेड। 5.5 लाख रुपया का यहाँ चारा आया हुआ था, कहीं कोई चारा नहीं दिख रहा है, ना गाय दिख रही हैं, उल्टा बल्कि गोठान में ताला लगा हुआ है। और ये महिला सब सहायता समूह की महिलाएं आई हुई हैं जिनको कोई काम ही नहीं मिला आज तक। आप लोग भी आ जाइए। और शासन द्वारा बताया गया है कि यहाँ 18 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं इस गोठान पे। तो आप लोग स्थिति को समझ सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा किस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हम गोबर खाद यहाँ बना रहे हैं और गोठान संचालित है। ये भिट्ठी कला गोठान में हम लोग आए हुए हैं और गोठान में एक गौ सेवक मिले हैं। ये बताइए, आपकी गाय यहाँ आती थी? आपका नाम क्या है? जर्मिला सर। हाँ, अब ये बताइए कि आपके यहाँ गोठान में गाय आती थी? नहीं सर, मैं 1-2 बार बांध देखे, लेकिन गाय ले नहीं बांध दे। अच्छा, क्या बोल रहे थे? अगले का प्लाट है, क्या बोल रहे थे? गाली गलौज देख के पूरा तालाब बंद कर दें। यही गोठान वाला, वो ईसन वाला रही सब नाम समूह वाला लेडीज थे, यहाँ खेती कर रहे थे। अच्छा, मतलब आपका गाय भी घुसने नहीं देते थे यहाँ? नहीं सर। और बोलते हैं कि गोठान है, जब आपका स्वयं गाय यहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं। सब चीज का घास नहीं काटने देहत रही। ये आप समझ सकते हैं कि कैसा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है गोठान के नाम पे। मित्रों, आज हम लोग लोंडरा के ग्राम कराची में आए हैं और यहाँ पर गोठान की जो स्थिति है, गोठान में एक महिला स्व सहायता समूह है जिसकी 10 सदस्य हैं। 3 महीने में इनको केवल 7 ट्रैक्टर गोबर दिया गया है, उसी को ही अलग अलग ब्लॉक में डाल करके खाद बनाने का काम कर रहे हैं। इनको 3 महीने में केवल 10,000 रुपये का भुगतान किया गया है, जो कि निम्न है, नगण्य है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये सुनियोजित भ्रष्टाचार पिछले 4.5 साल में गोठान के नाम पे भूपेश सरकार ने किया है और ये लगातार अनवरत जारी है। इनके कमाने खाने का गोठान साधन हो गया है। ये समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि अब तो ये स्पष्ट है, भूपेश सरकार भ्रष्ट है।